नमस्कार, रॉयल साइन टाइम से मैं पंकज तिवारी, जो कि देश दुनिया के विख्यात कहे जाने वाले गुरुजी शांतनु महाराज जी, जो कि आज पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह उर्फ रिंकू जी, जो हरंगवा ब्लॉक के बड़े चर्चित ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उनके पुण्य तिथि पर महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा के लिए आज वाराणसी महादेव की नगरी में प्रस्थान किए हैं। गुरु जी बड़े दूर दराज दुनिया में आपका प्रख्यात रहा है, राम कथा के लिए आप जाने जाते हैं। शांतनु महाराज जी राम कथा के लिए विख्यात हैं और वाराणसी महादेव की नगरी में कई बार आपकी कथाएं हुई और कई बार आगमन हुआ। तो इस बार अरविंद सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पूर्ण तिथि पर महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा करने का मौका मिला, तो यह मौका लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके लिए गुरु जी? वास्तव में भागवत की कथा मुक्ति की कथा है, तो यह पितरों की मुक्ति तो कराती ही है, साथ ही हम सब जीते जी कैसे मुक्त होकर जीवन जी सकें, बंधन मुक्त होकर जीवन जी सकें, इसलिए यह भागवत की कथा। और अरविंद सिंह रिंकू जी पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे, उनका असमय निधन हुआ। ये तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु सिंह जी ने यह इच्छा प्रकट की कि गुरु जी इस बार भागवत कथा हो। तो मैंने कहा ये आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है कि आपके भीतर ऐसी सदीक्षा जन्म ली और उसी निमित्त यह भागवत का दिव्य आयोजन संपन्न हो रहा है। गुरु जी महादेव की नगरी में कई कथाएं आपकी हुई, राम कथा जो श्रीमद् भागवत कथा है महाराज जी, लोग इसको 12 दिन 10 दिन 7 दिन, तो वास्तविक श्रीमद् भागवत कथा कितने दिनों तक गुरु जी होता है? वास्तव में भागवत की कथा तो 18,000 श्लोकों की है। व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे हैं, लेकिन सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को 7 दिन में यह पूरी भागवत सुनाई। फिर शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को 7 दिन में यह भागवत सुनाई। तब से यह परंपरा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में ही जानी जाती है। इसलिए आपने जहां भी देखा होगा, सुना होगा, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ बोला जाता है। एक सप्ताह, चूंकि 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाग से मुक्त होना था, इस कारण से 7 दिन समय था परीक्षित जी के पास। तो सुखदेव जी ने 7 दिन भागवत की कथा उनको सुनाकर उनको मुक्त किया। तो वस्तुतः भागवत की कथा 7 दिन का ही दिन तक। इसके बाद गुरु जी आपकी कथाएं राम कथा कहाँ कहाँ पर होनी है गुरु जी? इसके बाद मेरी राम कथा फर्रुखाबाद जिले में महेश नगर मोहम्मदाबाद स्थान है, वहां पर होनी है। उसके बाद हमारी कथा अयोध्या धाम में 30 अप्रैल से होनी है। 11 मई से हमारी कथा अमेठी जनपद में होनी है। फिर 22 मई से हमारी कथा एटा जनपद में होनी है। इस प्रकार से आगे की कथाओं का क्रम निरंतर भागवत कथा राम कथा दोनों अदल बदल कर ये कथाएं चलती रहे। तो देखिए, इस प्रकार से शांतनु महाराज जी महादेव की नगरी में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह उर्फ रिंकू जी के पुण्य तिथि पर श्रीमद् भागवत कथा का आज आखिरी चरण रहेगा। शांतनु महाराज जी के लगातार देश दुनिया के हर कोने पर महाराज जी का नाम सुनहरे अक्षरों में राम कथा के लिए माना जाता है। रॉयल साइन टाइम से कैमरामैन दिलीप के साथ वाराणसी।